पूरी दुनिया में एक नया वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अब तक 116 देश जिसमें इंडिया भी शामिल है इस वायरस की केसेस कंफर्म किए गए हैं। और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई, प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो ये एक नया पैंडेमिक बन सकता है। तो ये ख़तरनाक वायरस एम पॉक्स जो कि अफ्रीका की एक ही कंट्री में लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, धीरे धीरे ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। साल 2022 में इसी वायरस के एक वीक वेरिएंट ने पूरी दुनिया भर में फैलने की कोशिश की थी। हाल ही में इस वायरस का एक नया स्ट्रेन आया है जिसने एक ही महीने के अंदर अफ्रीका के कई सारे देश, यूरोप से निकल करके मिडिल ईस्ट और साथ में फिलीपींस तक ये वायरस पहुंच गया है और ये कोविड से 7 गुना ज्यादा डेडली बताया जा रहा है। ये पीएम मोदी के सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी ने अभी हाल ही में एक मीटिंग बुलाई और इंडिया की कैपिटल दिल्ली, जहां पर काफी मात्रा में बाहर से लोग आते हैं, वहां के हॉस्पिटल्स को क्वारंटीन रहने की चेतावनी भी दी। हॉस्पिटल्स में राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंगे भी शामिल है। बाकी के स्टेट से भी कहा है कि ये आगे आने वाली जो नई महामारी, इसके लिए अपने आप को काफी ज्यादा प्रिपेयर रखें। किसी भी ह्यूमन की बॉडी में 2-3 साल तक इनएक्टिव फॉर्म में रह करके अपने आप को इंक्यूबेट कर रहा होता है। बाद में वो एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कि वो काफी लोगों को इन्फेक्ट कर पाए, कई सारे लोगों को एक ही झटके में अपना शिकार बना ले, जैसे कि कोविड के केस में हुआ था। अभी यही केस एमपॉक्स वायरस में भी देखने को मिल रहा, जिसमें लगातार काफी लोग ज्यादा इन्फेक्ट। 1958 में तब देखा गया जब कुछ साइंटिस्ट पोलियो की टेस्टिंग कर रहे थे और उन्हें एक बंदरों पर ये वायरस के केसेस मिले और उनमें से एक बंदर जिसके ऊपर ये छोटे छोटे से स्पॉट्स थे, उन्होंने जब उस बंदर का टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि वो पॉक्स वायरस से पॉजिटिव है वो बंदर। इसीलिए इस वायरस का नाम एम पॉक्स रख दिया गया और आज इसी को मंकी पॉक्स या एम पॉक्स वायरस के नाम से जानते हैं। ये उगता है कि ये एम पॉक्स वायरस बंदरों से इंसानों में कैसे आया। वायरस का सबसे पहला विक्टिम था 9 साल का एक छोटा बच्चा जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का रहने वाला था और उसके आसपास के जितने भी लोग उसके इलाके में रहते थे वो सारे लोग इस वायरस से ग्रसित थे। तो वहीं से ये वायरस उन ट्राइबल्स में काफी ज्यादा उसको टाइम मिल गया और वहां पे ये वायरस म्यूटेट होने लगा और अपने आप को वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता गया। ये वायरस फाइनली ये इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है ये वायरस कि इसने उस बच्चे की जान ले ली। यही मंकी पॉक्स वायरस दो क्लेड में इवॉल्व हुआ, क्लेड 1 एंड क्लेड 2। 1 जो कि कॉन्गो बेसिन तक ही सीमित था, ये सिर्फ वही जगह पे इन्फेक्ट कर रहा था, और क्लेड 2 जो कि वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, तो ये वेस्ट अफ्रीकन के लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। तो क्लेड 1 और क्लेड 2 में जो सिम्टम्स पाए जाते थे वो सारे एक जैसे सिमिलर थे पहले तो। इन दोनों वेरिएंट में सबसे ज्यादा जो इन्फेक्ट कर रहा था लोगों को वो था क्लेड 1। क्लेड 2 के जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उन लोगों को उनकी बॉडी ने अपने आप को इस वायरस के लिए अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन क्लेड 1 काफी ज्यादा डेडली था एज कंपैरिजन टू क्लेड 2। आजकल जिससे ज्यादा स्तर खतरा है वो है क्लेड 1 वेरिएंट और ये अफ्रीका समेत कई सारे देशों में भी फैलता जा रहा है। तो क्या इंडिया को भी इससे डरना चाहिए? क्या इंडिया में भी फिर से दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा? क्या इंडिया में वायरस के केसेस देखे गए हैं? तो बिल्कुल यूएई से एक पर्सन केरला का वो इंडिया वापस आया था और उसके अंदर क्लेड 2 वेरिएंट था और देखते ही देखते उससे काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए, इसमें से एक पर्सन की मौत भी हुई। सोचिए अगर वो क्लेड 1 से ग्रसित होता तो सोचिए कितने लोगों को इन्फेक्ट करता। साल 2022 में जिसकी डेथ हुई थी वो कभी अफ्रीका गया ही नहीं, लेकिन वो जब यूएई से लौटा तो उसको एक अफ्रीकन पर्सन मिला जिसकी वजह से वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। यहाँ पर ये नहीं कि जो लोग अफ्रीका से आ रहे हैं वो ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, नहीं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं उनके अंदर ये वायरस हो सकता है। वायरस से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो या फिर कोई जानवर हो, उसमें अगर कोई भी चीज छुई है तो हमें उसको नहीं टच करना चाहिए वरना फिर इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये वायरस डार्क, कूल और ह्यूमिडिटी जहाँ पे लो होती है
वहाँ पे ही ये पनपता है और ये 15 दिनों तक जीवित रह सकता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन उसकी सीट पर आप बैठ जाते हैं तो आपको भी वो वायरस काफ़ी तेज़ी से कैच कर सकता है। तो अभी बताया कि एमपॉक्स वायरस में 2 वेरिएंट है, क्लेड 1 और एक क्लेड 2 और इन दोनों के सिम्पटम्स दोनों सेम है लेकिन 1 काफ़ी ज़्यादा डेडली है और इसके 3 स्टेजेस हैं। इंक्यूबेशन, प्रोड्रोम और रैश। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और 1-2 हफ्ते तक हमारी बॉडी में रहता है लेकिन हम लोग को ये पता नहीं चलता है। स्टेज प्रोड्रोम, यहाँ पे आपको जो सिम्टम्स नजर आने लगते हैं कि आप इन्फेक्टेड हो गए हो और थर्ड स्टेज है रैशिंग स्टेज, जो कि हमारी खाल पर ब्लिस्टर्स उगने शुरू हो जाते हैं। पहले तो ये रेडनेस होगी जिसको मैक्यूल्स कहेंगे, फिर कुछ ही दिनों के बाद जो थोड़े-थोड़े से उठे-उठे दाने टाइप के निकल आएँगे उन्हें पैप्यूल्स कहें, वही पैप्यूल्स थोड़े और ज़्यादा ब्लिस्टर्स टाइप के बन जाएँगे, उन्हें वेसिकल्स कहेंगे। कुछ दिनों बाद ये फिर पस्ट्यूल्स हो जाएँगे। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की जैसे कि अगर मान लीजिए आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो आपको आइसोलेशन में रहना होगा कि आपकी वजह से और लोगों को इन्फेक्शन ना हो और बार-बार जो भी चीज़ें हैं आप उनको छू रहे हैं उनको से सैनिटाइज़ करते रहें और थोड़ा लोगों से कम मिलने की कोशिश करें, इवन वो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हों। कोशिश करें कि जानवरों से भी दूरी बना के रखें और स्ट्रे एनिमल्स को ना ही टच करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, लोगों से मिले-जुलें बिल्कुल भी ना और जब तक आपके ये रैशेस बिल्कुल रिकवर ना हो जाएँ। ऐसे में इंडिया जिसको फार्मेसी